यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर। डिसप्रोपोर्शनेशन को हम डिसम्यूटेशन भी कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि एक ही जो एलिमेंट है या आयन है उसी का ऑक्सीडेशन भी होना और उसी का रिडक्शन भी होना, है ना। जब एक ही एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो इसे क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, Cu1 पॉजिटिव क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं एक Cu को, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 Cu1 पॉजिटिव है, तो एक ये Cu1 पॉजिटिव और एक ये Cu1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए एक Cu1 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है, त्यागे हैं, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और एक Cu1 पॉजिटिव का यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, Cu0, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी यहाँ पर ये Cu1 पॉजिटिव से Cu0 कंडीशन में आ गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर इसका जो है रिडक्शन हो रहा है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी Cu1 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसके लिए E0 इज, यानी हमें इस रिएक्शन के लिए जो कि हमारी मेन रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है E0 का पता लगाना है, ठीक है ना। और हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस कन्वर्जन के लिए, Cu2 पॉजिटिव से Cu के लिए, है ना। इस कन्वर्जन के लिए जो है E0 दे रखा है, कितना है, इज 0.34 वोल्ट। और फिर क्या है, E0 दे रखा है किसके लिए, Cu2 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव चेंज के लिए, कितना दे रखा है, 0.15 वोल्ट, है ना, इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 0.38 वोल्ट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, E0 की वैल्यू है, कितनी है, 0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। किस रिएक्शन के लिए, Cu2 पॉजिटिव से Cu कन्वर्जन के लिए। इस रिएक्शन को हम फर्स्ट रिएक्शन नाम देते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका E0 यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसको E1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इससे किसमें इसका चेंज हो रहा है, Cu, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसे हम रिएक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, है ना, रिडक्शन हुआ और Cu0 यहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए A1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन नाम दिया हमने इसे, है ना, रिएक्शन फर्स्ट, तो इसके लिए जो हमने E0 1 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी दूसरा चेंज क्या है, तो इसे हम रिएक्शन 2 मानते हैं। तो सेकंड रिएक्शन में क्या चेंज आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए E0 क्या है, इसको हम नंबर 2 नाम देते हैं, ठीक है ना, E2, ठीक है ना। इसके लिए क्या गिवन है, वैल्यू EMF की 0.15 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये रिएक्शन, Cu2 पॉजिटिव और इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2। अब यहाँ पर दोनों रिएक्शंस क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस में नंबर 1 और नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, है ना। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं।
तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी भी एक रिएक्शन को क्या बना लेंगे, एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको है ना 0.15 वोल्ट वाली नंबर 2 रिएक्शन को हम रिवर्स कर लेते हैं, पलट लेते हैं, ताकि ये क्या बन जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं सेल में एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है यानी एनोड पर, और एक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को पलट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पलटने पर, ये Cu1 पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, अब ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमने इसको रिवर्स किया, इसको पलटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी -0.15 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करने पर, है ना, जोड़ने पर, ऐड करने पर, अगर हम इसको इक्वल मान लें, ठीक है, बराबर मान लें, बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर जो है बराबर के इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, एक Cu1 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये बच रहा है। ठीक है, फिर एरो या बराबर, और Cu0। ठीक है ना, यानी Cu पर कोई चार्ज नहीं है, या तो हम नॉट रख दें या ना भी रखें, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें ये रिएक्शन मिली, इस रिएक्शन को हम थर्ड रिएक्शन नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें क्या मिली, इन दोनों रिएक्शन से नेट सेल रिएक्शन मिली। क्या मिली हमें, नेट सेल रिएक्शन। लेकिन अभी हमें हमारी मेन रिएक्शन जो कि क्वेश्चन में है वो अभी भी नहीं मिली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें जो ये नेट सेल रिएक्शन मिली है, इसमें क्या चेंज आया, क्या कन्वर्जन हुआ, Cu1 पॉजिटिव से Cu चेंज आया। ठीक है ना, तो अब हमें इसके लिए यानी रिएक्शन थर्ड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना होगा। ठीक है ना, जो कि E3 होगा। तो जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो और तीसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज निकालना होगा। ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया। ठीक है ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन फैक्टर, एफ जो है फेराडे कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल। ठीक है ना, इस फार्मूले से हम जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो है इसको निकालेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी थर्ड रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल जी नॉट 3। ठीक है ना, यहाँ नॉट आएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होती है। हम जानते हैं कि जब भी नॉट लगता है ऊपर तो ये क्या होता है, मानक कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। यानी किस कंडीशन के लिए, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो। ठीक है ना, सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है थर्ड रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट 3। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शंस को हमने प्लस किया तो इनकी भी जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो है 1 नॉट, और सेकंड रिएक्शन के लिए डेल जी 2 नॉट। ठीक है ना, इनका जोड़, इनका सम जो है, जिससे हमें गिब्स फ्री एनर्जी थर्ड रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू पुट करेंगे, डेल जी नॉट की क्या होती है यहाँ पर फार्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो इससे हमें जो है ई नॉट 3 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम थर्ड रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें, डेल जी 3 नॉट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एन फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीसरी रिएक्शन में कितने
इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, उसके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर जो है फिर क्या हो जाता है, एफ कांस्टेंट है और थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E03, ठीक है ना। फिर डेल G1 के लिए क्या हो जाएगा, -n, एफ यहाँ पर भी कांस्टेंट सेम के सेम रहेगा और जो है ये हमारा E01 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -n फैक्टर, ठीक है, और एफ वही फेराडे कांस्टेंट और E0 सेकंड रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिव्स फ्री एनर्जी थर्ड रिएक्शन के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं देखते हैं हम। थर्ड रिएक्शन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है -1, ठीक है ना, एफ ऐसे के ऐसी कांस्टेंट है, E03 हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर -n फैक्टर कौन से, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितने इन्वॉल्व हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ पर 2f ऐसे के ऐसी E01 की वैल्यू क्या है, E01 की वैल्यू हमारी 0.34 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.34 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लस का प्लस, अब हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए डेल G2 है ना, गिव्स फ्री एनर्जी की, यहाँ पर क्या वैल्यू रखा जाएगी, -n फैक्टर क्या है सेकंड रिएक्शन के लिए, यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है सेकंड रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 1 फेराडे कांस्टेंट ऐसे कैसी। अब E02 है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकंड रिएक्शन के लिए क्या वैल्यू है इसकी वैल्यू है -0.15 वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -0.15 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करने पर F को जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1f E03 और ये F बाहर आ गया, -2 × 0.34 प्लस इधर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 × -0.15 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर F से F कैंसिल बराबर के दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 से E03 का मल्टीप्लाई होगा तो E03 ही बचेगा, ठीक है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर जो है -E03 बचा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था -2 × 0.34, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो है -1 × -0.15, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.15 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0.15 का 15 ऐसी कैसी, ठीक है ना, यहाँ प्लस का प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें हम तो 0.34 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 0.68 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का। और यहाँ पर क्या है -E03 जो हमें निकालना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हम जो है इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.53 वोल्ट आएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.68 और उसके सामने क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पर जो है जो बड़ी वैल्यू हो इसका साइन यहाँ पर लग जाएगा। और इधर क्या है -E03, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा E03 = 0.53 वोल्ट जो है हमें E03 इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी हमारी जो मेन रिएक्शन है जो हमें स्टार्ट में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है वो अभी भी यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुई है।
तो सबसे पहले हम उस रिएक्शन को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। उस रिएक्शन को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें हमारी मेन रिएक्शन जो क्वेश्चन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूछ रखी उसे लाने के लिए क्या करना होगा, रिएक्शन 2 और 3 का हमें यूज़ करना होगा। तो वहाँ पर क्या थी हमारी मेन रिएक्शन, 2Cu पॉजिटिव थे, तो यहाँ दोनों रिएक्शन में 2Cu पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या था हमारी रिएक्शन में, इधर राइट हैंड साइड में Cu2 पॉजिटिव था, ठीक है, हमें ये भी मिल जाएगा अगर हम 2 और 3 रिएक्शन का यूज़ करें। और यहाँ पर हमारा Cu कॉपर भी दिख रहा है, यानी हमें उस रिएक्शन को लाने के लिए, पाने के लिए हमें रिएक्शन 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना होगा, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को हम उधर ले चलते हैं। हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए E02 की वैल्यू क्या थी, -0.15 वोल्ट थी, ठीक है। और हमारी थर्ड रिएक्शन के लिए E03 की वैल्यू जो हमने अभी निकाला, ठीक है ना, क्या वैल्यू निकाली थी हमने E03 की, E03 की वैल्यू हमने 0.53 वोल्ट निकाली है। इसको हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, तो E03 की वैल्यू 0.53 वोल्ट, ठीक है ना। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करेंगे ताकि हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पर Cu पॉजिटिव 2 है तो 2Cu पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर एरो है, उसके बाद Cu2 पॉजिटिव है और प्लस क्या है Cu, ये हमें हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिल गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें हमारी मेन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिल चुकी है, जिसके लिए हमें क्या निकालना है, E0 सेल की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने रिएक्शंस को प्लस किया तो इनके E0 to E03 को भी हमें प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E0 हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये E02 प्लस E03, ठीक है ना, इनको हमें प्लस करना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है -0.15 वोल्ट प्लस यहाँ पर E03 की वैल्यू क्या है 0.53 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हल करने पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो इसमें से हम जब 0.53 में से 0.15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.38 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 0.53, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन लगेगा, तो ये हमारा जो है E0 की वैल्यू हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए आ गई, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।